बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फिजान भट्ट का सलाम। नाजरीन, मौसम की अगर बात करें तो बहुत गर्म हमें दिखाई देता है, और उसके साथ साथ अगर सियासत की बात करें तो वहाँ पर भी गर्मजोशी देखी जा रही है जितने भी सियासतदान हैं उनकी जानिब से। कल आपने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से APC कॉल की गई, उसमें काफ़ी सियासतदान वहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, उन्होंने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो उनके चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो भी वहाँ पर आए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर आए, और उन्होंने अपने ख्यालात का वहाँ पर खुल के इजहार किया, और उन्होंने बताया कि जजिस के सिस्टम किस तरह का होना चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो उन्होंने बताया और उन्होंने इतराफ़ किया कि जितनी शहादतें हमने दी हैं जमहूरियत के लिए और इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, वो बहुत कम इस तरह के लोग हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी। और इसके साथ साथ जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा जो बिलावल साहब ने कहा, और उन्होंने कहा बिल्कुल जिस तरह बिलावल भुट्टो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही बहुत सी कुर्बानियाँ इन्होंने दी हैं, और आज पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा है इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि जब अपोजिशन में होते हैं तो तब तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन का टाइम करीब आता है, तो तब तो कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सड़कों पर घसीटा जाएगा। और जब अपोजिशन में इकट्ठे होते हैं तो तब उनकी तारीफ़ें दूसरे लोग भी कर रहे होते हैं, जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी की। इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह के वाक़यात चल रहे हैं, वो चाहे किसी की इज़्ज़त का मामला हो, बच्चियों का मामला हो, किसी भी किस्म का माशरे से रिलेटेड, क्या इस तरह की वजूहत है कि हमारा माशरा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा माइल हो रहा है। हालांकि जो हमारी यूथ है सबसे ज़्यादा इस वक्त 62% से ज़्यादा इस वक्त हमारी यूथ है। सोशल मीडिया का यूज़ भी है, लेकिन सोशल मीडिया का यूज़ अब हम पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और क्या वजह है कि हमारी जो यूथ है उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हर जगह हमें लड़ाई दिखाई देती है। कहीं पर ये देखा जाता है कि लोग अपने फ़ैसले खुद ही कर रहे हैं, कि मुजरिम पकड़े हैं तो बजाय कि अदालत में ले जाया जाए, जो एक निज़ाम होता है खुद ही सज़ा मुख्तस कर दी जाती है, जिस तरह वडेरा सिस्टम होता था। इस पर भी बात करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना है कि जजिस की जो अपॉइंटमेंट है उसमें शफाफियत होनी चाहिए। काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो इसमें ऐड नहीं है, जिस वजह से आम लोगों को, आम जो एक इंसान है उसको जो इंसाफ है उस इंसाफ मिलने में काफ़ी देर लग जाती है, और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और अगर हम लास्ट में बात करें, जितने भी हमारे इदारे हैं, वो चाहे अदलिया है, हुकूमत है, या बाकी जो इदारे हैं, अपनी परफॉर्मेंस ठीक करने के बजाय, अपना काम ठीक करने के बजाय, ये जिम्मेदारी किसने हमें दी है कि हम दूसरों पर ही इल्ज़ाम तराशी करें, दूसरों को जाके चेक करें कि अपने पास मसाइल के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ हम दूसरे के पास रहे हैं कि तुम ये चीज़ ठीक क्यों नहीं कर रहे। इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और आज हमारे जो गेस्ट हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सबसे पहले वन एंड ओनली हमारे सीनियर एनालिस्ट एहसान बिटालवी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और सियासत को बहुत करीब से ये देखते हैं, बिलाल असलम साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हम बिटालवी साहब की तरफ ही आते हैं। बिटालवी साहब, जब ये जो जजिस का सिस्टम है, जो उनकी तैनाती का सिस्टम है, या जो एक तरीक़ाकार है, उस पर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब को कुछ खदशात हैं, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि जो लोग अपने दावे पूरे नहीं कर पाए वो जजेस अपॉइंट करेंगे, या वो इस तरह की बातें करेंगे कि जिस तरह हम चाहेंगे उस तरह की चीज़ें ऐड हों? फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके आज के मौजू का। जी पहले ही डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपने अच्छे लतीफ़े सुना दिए जी और जो लतीफ़े सुनने के लिए बार कौंसिल ने शहबाज शरीफ और बिलावल को बुलाया था वो भी उन्होंने सुन लिए, जी क्योंकि उनके भी इलेक्शन करीब हैं और वो भी खासी बोरियत बेचारे थक जाते होंगे। तो अब शहबाज शरीफ का ये कहना कि जजिस की सिलेक्शन में शफाफियत होनी चाहिए, जी इससे बड़ा इस पूरे पाकिस्तान के साथ कुछ संगीन मजाक नहीं हो सकता। जी और मुझे यकीन है कि बार कौंसिल के मेंबर्स ने भी इस लतीफ़े को एंजॉय किया होगा। ये वो बंदा कह रहा है जो कयूम मलिक को फ़ोन करके कहता है पाजी ने किया ज़्यादा से ज़्यादा सजा देना, जी तो जो ना हुई तो पाजी ने खुश नहीं होना। ये वो बंदा कह रहा है। आफरीन है वैसे सुनने वालों पे भी और बोलने वाले पे भी। जी फिर साथ बिलावल बैठा है ये वो उस बंदे का बेटा है जिसके बारे में शहबाज ने कहा था कि मैं इसका पेट फाड़ के और इसको लाड़काना, लाहौर, कराची, फलां की गलियों में घसीटूंगा। जी मुझे ये समझ नहीं आती क्या इन लोगों की आपस में
कोई एक दूसरे के एहसास मर चुके? क्या वो जो एक बंदे को ख्याल होता है कि ये मतलब हमारे तो जो पंजाब की रवायत है, अगर किसी के बाप को माँ को गाली दे दो तो वो तो कत्ल तक पे उतराता है। बिल्कुल। तो इसने जो गालियाँ दी हुई हैं उनके बाप को, उसके बाद पास बैठना, मैं तो इसी पे आफरीन कहूँगा कि वैसे बंदे में एहसास हो, मारा जाए तो इतना ही मारा जाना चाहिए कि उसको किसी चीज़ का याद ही ना हो। सर उसे याद हो वो आपके लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए वो सारे इकट्ठे बैठे हैं अपोजिशन वाले के वो आप लोगों के लिए और अवाम के लिए कुछ कर सकते। मैं तो कहा इससे अच्छा संगीन मजाक हमारे साथ कोई नहीं हो सकता पूरी कौम के साथ। कौन सी कौम के लिए? ये वही है जो FATF में शोर मचाते रहे कि हमने नहीं करना क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का के खिलाफ फैसला मतलब केसेस होंगे। ये वही हैं कि जो कहते हैं कि नैब को ख़त्म कर दो, ये वही हैं जो कहते हैं FIA के इख्तियारात ख़त्म कर दो, ये वही हैं। ये एक जो कराची का अंडर ट्रेनिंग पीपल्स पार्टी का लीडर है सो कॉल्ड, वो वही है जो कहता है फांसी की सजा ना दो जब 5-5 साल के बच्चियां रेप हो रही हैं और वो कहता है फांसी की सजा ना दो। मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को तो उठ के पहले गर्दन इसकी नापनी चाहिए थी कि जो ये कहता है कि फांसी की सजा ना दो। तो ये आप मुझे नहीं समझ आती बार काउंसिल ने ये चीज़ें सुन कैसे ली, क्योंकि वहाँ तो पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा तबका जो कानून को जानता है, जो खुद मुलजमों की और हकदारों की वकालत करता है, वो ये सुन रहा है। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने बुला के ये चीज़ें सुन ली। और ये लोग कहते हैं जजेस को हमने अपॉइंट करना है, यही तो मुसीबत है। अब जजेस को इससे अपॉइंट करना, मलिक यूं की मैं मिसाल दी थी। दूसरी वो जो अरशद हसैन जज जिसके ब्लू प्रिंट उन्होंने बनाए थे, तस्वीरें बनाई थी, वो किसने बनाई थी वो तो बता दीजिए। अगर यही इन्हें चीज़ें चाहिए, इसी किस्म के जज चाहिए जो इनके हाथों में ब्लैकमेल हो सके, जो जाती उम्र इनके दरबार और इनकी जूतियाँ चाट सकें, जो जद्दे तक इनके पास चले जाएं सौदा करने के लिए। तो शहबाज शरीफ साहब, आपको ये जज मुबारक, इस कौम को अब खुदारा माफ कर दें, खुदारा माफ कर दें, खुदारा माफ कर दें। और कौम के आगे में मैं यूं हाथ जोड़ता हूं कि खुदारा इनके मकरू चेहरे पहचान लें। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। नहीं, बिलावल साहब ने ये भी कहा कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, काफ़ी अरसे बाद जजेस ने ये एक्सेप्ट किया कि हमने ये किसी प्रेशर में आके, दबाव में आके ये किया था, और उसके बाद की शहादतों का भी जिक्र किया। और बिलावल साहब ने लास्ट में कहा कि अब शहादतों का सिस्टम ख़त्म, उसका सिलसिला ख़त्म, अब जिसने हमारे साथ जो किया अब हम उससे बदला लेंगे। अब लूट मार का सिलसिला शुरू। वो कह रहे हैं अब हम बदला लेंगे, हिसाब लेंगे। बताली साहब जी, वो कह रहे हैं अब हम बदला लेंगे, अब हम हिसाब लेंगे हमारी शहादतों का। शहादतें थी कौन सी? ये तो बता दें। भुट्टो साहब का मैं समझता हूँ जाती हुई उनके साथ। बाकी जो बीबी साहबा का कत्ल था, पूरी कौम सोगवार है उस पर। बिल्कुल। और उसका कोई एक बंदा भी मुझे आज तक नहीं मिला जिसमें उससे अफसोस का इजहार ना किया हो। अब जिससे मारा है वो तो उनके घर में बैठा है। हिसाब लें, जरूर लें, हम भी कहते हैं हिसाब लेना चाहिए। तो अब जिस हिसाब लेना है वो, मैं तो आपको बार बार कहता हूँ कि मुझे 2 थानेदार दे दें अच्छे किस्म के, मेरी मर्जी के, जो जिस पे शक है मैं 4 बंदे वो दे दूंगा, आपको अगले दिन उसका कातिल मिल जाएगा। तो सर ये इससे किससे हिसाब लेना है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बल्कि बिलाल साहब की तरफ भी आता हूँ। सर आपसे मासूमाना सा क्वेश्चन यही है कि हुकूमत जितने भी अपने अमल कर रही है, लेकिन उसमें अभी तक वो, ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आप खुद ग्राउंड रियलिटी पे होते हैं, सिर्फ बातों तक नहीं होते, ये आई नो दैट। तो हुकूमत जो वादे कर रही थी अभी तक निभा नहीं सकी। तो अब मुश्किलात तो नो डाउट आ रही हैं, लेकिन आगे जिस तरह APC बुलाई गई थी ये बार काउंसिल में, और अब APC संडे वाले दिन भी मुतवक्किल है कि सारी पार्टीज़ की जानिब से होगी, तो ऑपोजिशन एक आपको तगड़ा एक मुकाबला आपके साथ करेगी। तो अब आप लोगों की इस पर सर स्ट्रेटजी क्या, अगर स्पेशली हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें? बिस्मिल्लाह, हमारे सबसे पहले तो भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। सर सबसे पहले जो आप अवाम को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि 2 साल में हम उस तरह का रिलीफ नहीं दे सके जिस तरह का अवाम को देना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे कुछ वजूहात भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का एक इमेज बहुत पॉजिटिव उजागर किया है। इस चीज़ को हमारा मीडिया भी तस्लीम करता है और पूरी दुनिया भी तस्लीम करती है। तो जो इतना बड़ा पीछे माफिया बैठा हुआ था और पिछले 35 साल से जो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने लूट मचाई हुई थी, तो उसको 2 साल में तो हम साफ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम अब पब्लिक की तरफ ही आ रही है, ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर, और ग्राउंड के ऊपर हम इंशाल्लाह पब्लिक को रिलीफ भी देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए
जो अभी रिसेंटली कोरोना गुजरा है, तो कोरोना में इमरान खान साहब ने डायरेक्टली आम गरीब बंदे को रिलीफ दिया, ना कि किसी चौधरी के हाथ में, ना किसी पॉलिटिशियन के हाथ में पैकेज को नहीं पकड़ाया, डायरेक्ट आवाम को वो रिलीफ मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली पाकिस्तानी जो कि बिल्कुल एक गुर्बत के नीचे, लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको हमने वो रिलीफ दिया है। और दूसरी बात, जब आप ACP पे आ जाते हैं तो APC पे आ जाते हैं, जो कल पंजाब बार में हुई है, तो जिस तरह मेरे बुजुर्ग ने फरमाया, मेरे दोस्त ने फरमाया कि ये एक कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक है कि यही लोग जजेस बनाने वाले, अपॉइंट करने वाले, पिक एंड चूज पॉलिसी इन्हीं दोनों पार्टियों ने 35 साल से लगाई हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ ने आके इन दोनों पार्टीज को एक्सपोज किया है कि कभी वो बारी लेती थी, कभी वो बारी लेती थी, लेकिन अवाम उसमें उस धोखे में आ जाती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने उस चीज़ को ख़त्म किया और आज इनका जो जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गठजोड़ था, उसको पब्लिक के सामने, अवाम के सामने लेके आए कि ये अपने मकासद के लिए जजेस को लगाते हैं, अपने मकासद के लिए ये अपने कवानीन बनाते हैं। और जिस तरह आपने ये FATF वाला परसों बिल इन्होंने मनसूख करवाया सेनेट से, और जो अरकान गैर हाजिर थे, तो मैं तो चाहता हूं कि मीडिया के तवस्सुत से आप लोग उन लोगों के चेहरे बेनकाब करें जो लोग 35-35 साल से MNAs MPs बन के लोगों के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, और वो सिर्फ अपनी जात के लिए कर रहे हैं, ना कि इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। आज तक इन्होंने अपने मुल्क, और सर जिनकी वजह से मुल्क ग्रे लिस्ट में आया था जी, और यही लोग हैं कि जिन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए, अपने खानदानों को बचाने के लिए उन्होंने इस बिल की मुखालफत की। और ये चीज मेरा ख्याल है कि मीडिया से ज्यादा कोई बेहतर पब्लिक को नहीं बता सकता। मीडिया का जो आंख है या मीडिया की आवाज है, ये हर बंदा सुनता भी है और उसके ऊपर अमल भी करता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हम लोगों को चाहिए कि इनको हम एक्सपोज करें पब्लिक के सामने, इनकी तस्वीरें दिखाएं, इनके इलाकों में दिखाएं कि इन्होंने मुल्क के लिए नहीं ये किया, ये अपनी ज़ात बचाने के लिए और अपनी पार्टी को बचाने के लिए इन्होंने ये इतना घनौना खेल खेला है कि जी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला जाए। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल बिलाल साहब ठीक है, और मीडिया हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम आवाज़ उठा सकें, लेकिन जब भी कोई भी हुकूमत आती है उसकी कोशिश होती है कि मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जाएं अनटिल अनलेस कि वो ऑपोजिशन में ना चली जाए, और फिर आके मीडिया को भी अप्रिशिएट किया जाता है। तो सर, जो पंजाब गवर्नमेंट की अगर बात करें, गुड गवर्नेंस की अगर बात करें, तो आप क्या समझते हैं पहली हर्डल क्या इस तरह की मुश्किल आ रही है जो आपको, जिसका सामना करना पड़ा पंजाब की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें? सर देखिए, ये आपने चीज़ें भी देखी, जो अभी IG साबका IG को जो उन्होंने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा इसी वजह से था कि हम लोग सिस्टम को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पिछली पार्टीज थी, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो पोलिटिसाइज सिस्टम उन्होंने अदारों के अंदर उन्होंने बनाया। बिल्कुल डिसलाइकिंग चाहे वो ब्यूरोक्रेसी किसी किस्म की, चाहे वो सेक्रेटरीज लेवल की हो, आपके चेयरमैन की हो, GMs की हो, या वो पुलिस में हो, तो वो लाइकिंग डिसलाइकिंग करते थे। तो आज हमने अगर मेरिट को ओपन किया है, मेरिट हमने लेके आए हैं, तो आज उनको काम करने में वो मसला हो रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है, उन्हें मसाइल दरपेश आ रहे हैं। ज्यादा मसाइल आपकी गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी को एक चीज आपने सिस्टम बना दिया हुआ था ना, कि आपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉलिटिक्स डाल दी थी। तो अपनी मर्जी के बंदे आप पिक करते थे, उनको अपनी मर्जी की जगह पे लगा देते थे, तो वो उस वजह से मुश्किलात आ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जिस तरह हमने CCPO को चेंज किया और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, पुलिस अपनी बेहतर सिमत की तरफ जा रही है, और इंशाल्लाह अभी तो ये एक हफ्ता हुआ है, तो आप 2-3 महीने में एक वाजिया चेंज देखेंगे लाहौर के अंदर, बिलखसूस पुलिस के अंदर। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। CCPO साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आ रही है कि काफ़ी इस तरह के केसेस जिनको विद इन आवर्स वो उसको बंदों को पकड़े हैं। बेशक उनका जो पहला बयान था उसके बावजूद जिस तरह के काम कर रहे हैं, तो लोगों के जहन से उनका बयान भी निकल गया, क्योंकि वो परफॉर्मेंस मांगते हैं लोग। सर बयान इसलिए निकल गया कि उन्होंने एक तो बाज़ाब्ता तौर पे माफ़ी मांगी थी जी, और सेकेंडली जो पॉलिटिकल कुछ पार्टीज हैं जो ओछे हथकंडे अपना रही हैं, वो CCPO को लेके क्यों पर सड़कों पे निकले हुए हैं। CCPO कोई बहुत पावरफुल चीज तो नहीं, आपने निकलना है अगर तो आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ निकलें। आप CM को पूछें, आप CCPO को क्यों कह रहे हैं कि जी इसको रिमूव करें यहाँ से, ठीक है। तो उनको तकलीफ हो रही है कि वो जो अपने मकासद पहले इस्तेमाल करते थे, उनको इस्तेमाल करते थे पुलिस को, वो अब खत्म हो गया इंशाल्लाह। हम ओपन मेरिट के ऊपर जो भी जिसकी भी दाद रसी होगी इंशाल्लाह डायरेक्टली, वो चाहे CCPO हो, चाहे वो DIG हो, चाहे वो IG हो, आम गरीब बंदे की एक्सेस उन तक आज है। जी चलें, हम दुआ भी करते हैं कि इसी तरह का सिस्टम चलता रहे और आवाम को रिलीफ मिले। बिटाल साहब, अगर हम माशरे की बात करें, सेकंड फेज पे आ जाएं कि माशरे की जो बिगाड़ है
या माशरा जो हमारा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, हमारी यूथ उस तरफ जा रही है, सर इसकी मेन वजूहात क्या हैं? क्या सियासत है इसकी वजूहात में से, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, या पेरेंट्स जो हैं वो वैसे तरजीहात उनकी वो नहीं है जिस तरह पहले लोगों की होती थी? सर सबसे बड़ा जो रीज़न लैक ऑफ एजुकेशन भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कल खान साहब ने जो हरीपुर में इफ्तिताह किया तो वहाँ पे उन्होंने कहा जो करप्ट टोलों से हमें पैसा रिकवर होगा तो इंशाल्लाह हम उसको एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे। तो इंशाल्लाह खान साहब का जो विजन है वो एक मुआशरा, एजुकेट मुआशरा जो है ना उसको परवान चढ़ाना है। तो जब आपको एजुकेशन आती है, आप वेल एजुकेट होते हैं, आप सोसाइटी के अंदर आपको बड़ी चीज़ें पता चलती है तो उसमें बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सर सोशल मीडिया को आपने पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना ये आप पे डिपेंड करता है। और आजकल जो नेगेटिविटी आ रही है वो सिर्फ आपके जो बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का जो चेक एंड बैलेंस नहीं है उसकी वजह से है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें तो इंशाल्लाह ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन अगर देखें जो भी चीज होती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो आपकी बुक, व्हाटएवर, ठीक है, उसके दो पॉइंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप पे डिपेंड करता है, और आपके पीछे जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जो आपके गार्डियंस बैठे हुए हैं, उन पे डिपेंड करता है कि उनके ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शंस है उसको यूज करने की या किस तरह वो यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर उसका चेक एंड बैलेंस जरूरी होना नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और आप जब इलेक्शन भी हुआ सबसे ज़्यादा आपके साथ सपोर्ट जो थी वो यूथ की थी, ये भी आपको पता है। और अक्सर घरों में हमें ये भी दिखाई दिया है कि वालिदैन जो हैं वो किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो यूथ है, जो उनके बच्चे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर यही बच्चे तब अगर अपने वालिदैन की बात मान लेते तो सर फिर तो इलेक्शन में वो उन्होंने वही करना था, उन्हीं को वोट देने थे जो जहाँ पे वालिदैन। देखिए यूथ, इसमें कोई शक नहीं है कि यूथ का बहुत बड़ा रोल है पार्टी को इक़्तिदार में लाने का, बहुत बड़ी उनकी जिद्दोजहद है। लेकिन मैं अगर अपने इलेक्शन की बात करूं तो मुझे ज़्यादा बुजुर्गों ने वोट दिया है और यूथ भी उसमें शामिल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ यूथ है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के फिरके के लोग हमारे साथ हैं, हर मजहबी लोग हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं, ये आपके पास यही सेम क्वेश्चन बिलाल साहब मैं लेके बिटालवी साहब की तरफ आता हूँ। बिटालवी साहब, ये जो माशरे का बिगाड़ है सर, इसकी असल वजूहात क्या है सर? कोई रोशनी हल्की सी डालें। फैज़ान, मुआशरे का बिगाड़ पे अगर बात करनी शुरू करें तो यकीन जाने दिल खून के आंसू रोएगा। कराची में 2-3 दिन पहले एक बच्चा उम्र 6 साल का, उसकी लाश मिली जी। और मुझे नहीं समझ आती वो जिन लोगों ने उसके साथ वो हशर किया जी, क्या वो वाकई किसी इंसान की बतन से ही पैदा हुए थे? मैं ये मानने को तैयार नहीं। 6 साल का बच्चा 3 दिन भूखा रखा गया, टेप में जकड़ दिया गया, उसको बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए, उसको दर्द ख़त्म करने के इंजेक्शन दिए गए, और 3 बंदे उसके साथ ज़्यादती करते रहे जी, जिस पे वो मर गया जी। और दूसरा एक कराची की बच्ची मरवा, वो भी 6 साल की थी, उसके साथ भी 2 बंदों ने, जिसमें एक फैज़ान और एक अब्दुल्ला नामी जालिम शामिल थे। मैं उनके लिए भी यही कहूँगा कि उनकी पता करना चाहिए, उसका DNA करवाना चाहिए कि ये किस जानवर की औलाद हैं जी। उन्होंने भी इसी तरह एक, अब इसमें बिगाड़ एक जगह नहीं रहता। बहावलपुर का किस्सा है जी कि एक बच्ची के साथ ज्यादती होती है, उसने पुलिस को रिपोर्ट की जी, पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसको 4 नोट मिल गए होंगे और 4 सिफारिशें आ गई होंगी, लोकल जो भी वहाँ के MNA MP वगैरह होंगे। उस बच्ची ने मायूस होकर खुदकशी कर ली है जी। अब उसका खून जो है, मुझे बताएं, वो खून जो बिलावल कहते हैं हम बदला लेना है, तो खून तो इन जो खून होते हैं इसका बदला लेना चाहिए जी। और ये बदला एडमिनिस्ट्रेशन से है। आगे अगर माजरत के साथ प्रोड्यूसर साहब की जानिब से बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, आपको पता ब्रेक हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, यही जो गुफ्तगू, इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू बिटाली साहब की चल रही है, यहाँ पर रोक रहे हैं और यहीं से दोबारा इसका आगाज़ करेंगे। शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा और दोबारा गुफ्तगू आगाज़ यहाँ से करेंगे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक।